महर्षि वेदव्यास का आदर करते हुए और जैसा कि मेरा संकल्प था इस बार कि कुछ पल के लिए भागवत को प्रणाम जरूर करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचमः स्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजा उवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुनै ग्रहे रमत्यन्मूलः कर्मबन्धपराभवः न नूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां द्विजर्षभ गृहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवतु मर्हति। अद्भुत महतां खलु विप्रशे उत्तम श्लोकपादयो छाया निवृत्त चित्तानां न कुटुंबे स्पृहामति। समति ऋच्वता, जिनकी मति कभी डोल नहीं सकती थी, जिन्हें संसार का भय, संसार के क्लेश, संसार की अनेक कामनाएं, स्पृहाएं, लालसाएं, संसार के सभी आकर्षण, यहां की अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, विविध क्लेश जिन्हें छू नहीं सकते थे, ऐसे भागवत पुरुष आत्माराम कथम मुनै। राजोवाच, परीक्षित ने कहा जरा उनकी कथा तो सुनाओ। श्री शुकोवाच बाणमुक्तं भगवद उत्तम श्लोकस्य। अरे क्या बात पूछी है? जब गुरु मिले तो अच्छी बातें पूछो, पहले से तय रखो, पहले से कि संशय निवृत्ति के लिए, मानसिक नियंत्रण के लिए, बुद्धि विभ्रम है और उसके शमन के लिए अच्छे प्रश्नों को तैयार रखो कि जब गुरु मिले, संत मिले, महापुरुष मिलेंगे तो अच्छी बातें पूछेंगे। बहुत सांसारिक चर्चा उनसे नहीं करनी चाहिए। उनके तो योग युक्तियां बताने वाले बहुत हैं और कदाचित उन्हें बहुत सांसारिक अनुभव होता भी नहीं है। उनसे प्राय अलौकिक बातें पूछो। उत्तम श्लोक, ऐसे आत्माराम ने विवाह किया ब्रह्मा के आग्रह पर कि बड़ा संस्कार है, एक सदगृहस्थ का निर्माण करो, सदगृहस्थ को तपोवन बनाइए, धन्यो गृहस्थाश्रम। ब्रह्मा जी कहने लगे सबसे बड़ा आश्रम कोई है तो गृहस्थ आश्रम ही है। गृहस्थ को घर मत बनाओ, मकान मत बनाओ, भवन मत बनाओ, गृहस्थ को आश्रम बनाइए। आश्रमों में जैसे सन्यास आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, उत्तम कोटि की संतानें पैदा होंगी, वो योग सिद्धि के लिए विद्यार्जन करेंगे, वो ब्रह्मचर्य आश्रम। पर इन सब का पोषण कौन करेगा? इन सब के मूल में है कौन? कहां से उत्पत्ति होगी? यति योगी तपः पूत ब्रह्मचारी और सन्यासी, विचारक, मनीषी, कुशल स्थापत्यकार, वास्तुकार, शिल्पकार, चिकित्सक, अभियंता कहां से पैदा होंगे? अच्छे गुप्तचर, अच्छे प्रशासक, महान शासक कहां से पैदा होंगे? गृहस्थ को आश्रम बनाइए, और अगर आपका गृहस्थ आश्रम बन गया है तो आपकी संतान उपासक बनेगी,
अच्छी प्रशासक बनेगी, अच्छी शासक बनेगी। अच्छा शासक पैदा कीजिए, प्रशासक पैदा कीजिए। अरे कुछ ऐसा जो चलता रहे अच्छे कामों के लिए, जैसे खेचर, भूचर, पर्णचर, नभचर, जलचर, थलचर, आत्मचर, आत्मा में चले। उत्तम श्लोक, अरे बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन सदगृहस्थ बनिए, और सबसे बड़ा आश्रम है ये। इसे उसको धन्य धन्य कहा गया। धन्यो गृहस्थाश्रम, जो गृहस्थ आश्रम है धन्य है भाई। मत तपना होता है, सहना होता है, संयम रखना होता है, मौन रहना होता है, उत्तर देना आता है पर चुप रहना होता है। उत्तर है आपके पास, समाधान है आपके पास, पर परिवार में परिस्थितियां कभी ऐसी बनती हैं कि जो ज्येष्ठ जन हैं, महज्जन हैं, जो बड़े हैं, उनके सामने मौन भी रहना होता है। कई बार प्रतिक्रिया नहीं देनी होती। वहां एक परिवार का अनुशासन होता है, वहां द्वैत नहीं रखा जाता, सबके बराबर के भाग वहां होते हैं। देवा भागम यथा पूर्वी संजाना न उपासते। गृहस्थ की बड़ी उपासना, वो सबके हिस्से संभाल कर रखता है। अतिथि अभ्यागत के, आगंतुक के, यति योगी तपस्वियों के, परिंदे पंछियों के, वनस्पतियों के, देवताओं के हिस्से गृहस्थ के पास हैं। यज्ञ के माध्यम से वो देवताओं को हिस्सा दे रहा है, देवताओं को भाग दे रहा है। ये जो गायत्री मंत्र है, ये देव भाग पहुंचाना है। जप कर, ध्याकर, चिंतन के द्वारा, अथवा अग्नि में होम आहुति के द्वारा। जो अग्नि होम है, जो अग्निहोत्र है, जो होम है, जो यज्ञ है, वो देवगणों को उनका भाग देना है। भागवत में तो यहां तक आता है, इतने हिस्से उनको दे दो कि वो ऋणी हो जाएं और देवता कहें भैया अब हम पर बहुत ऋण चढ़ गया आपका, इतना डिपॉजिट करते रहिए, इतना। तो जैसे हर दिन आप उन्हें देते रहें और अधिक देते रहें, तो कितना अधिक डिपॉजिट हो गया आपका, कितना संचय हो गया। और जानते हैं प्रकृति करती क्या है? संचन, अंकन, टंकन, नियमन, संयमन, निवेशम, वितरणम, वितरण। इसको सामान्य भाषा में समझाएं। अब जो कुछ कर रहे हो साथ के साथ वो अंकित होता जा रहा है, साथ के साथ उसकी गणना होती जा रही है, साथ के साथ अंकित होता जा रहा है, टंकित होता जा रहा है। टंकित माने टाइपराइटर की तरह से वो सब लिखा जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहे हो। उसी समय अंकित, टंकित, संचित स्टोर होता जा रहा है। मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपकी प्रत्येक चेष्टा, आपकी भावनाएं चित्रगुप्त के द्वारा, चित्रगुप्त हर चीज लिख रहे हैं आपकी, वो देख रहे हैं चित्रगुप्त। उनके पास आपका पूरा खाता है चित्रगुप्त के पास। तो जब हर चीज हमारी लिखी जा रही है, हर चीज अंकित है, हर चीज टंकित है, हर चीज संचित है, स्टोर होती जा रही है हार्ड डिस्क में, वो बिल्कुल बनती जा रही है, तो वैसा ही फल मिलता जाएगा, वैसा ही तत् हमारा भाग्य भी बनता जाता है। तो निवेदन करूं, अपना भाग्य खुद अपने हाथों में है, अच्छा करो ना।